और पुनीत भाई की वर्ल्ड फेमस गाड़ी लोड एस्प्रेसो। भाई ये एक्सप्रेसो जरूर है, लेकिन ये गाड़ी जो है काफी मायने रखती है, क्योंकि आपकी पहली 4 व्हीलर है। पहली 4 व्हीलर है भाई ये। और देखो अभी पापा आए शूट के बीच में। पापा ये बताओ पहचानना क्या भाई को? कल ये परसों मैं पुकरा का वो देख रहा था, उसमें अगर आपको एक व्लॉग चैनल का इंट्रो करना हो लक्ष्य चौधरी व्लॉग का, तो आप कैसे करोगे व्लॉगर्स के स्टाइल में? मेरे लक्ष्य चौधरी के चाहने वाले तो दोस्तों, आजकल के नल्ले बेरोजगार लड़के अपने ब्लॉग चैनल का नाम जो है लक्ष्य चौधरी रख लेते हैं। मुझे लग नहीं रहा शिफ्ट हो पा रहा हमारा सामान। ये वाला भी आ गया क्या मेरी कोठी में से? प्रोफेशनल लॉजिस्टिक्स है भाई, ये इतना सामान है, सुबह से उतरा नहीं लग रहा है। ये नहीं समझ आ रहा है ये उतर के जा रहा है या उतर के आ रहा है। एक आदमी ने हमारे ब्लॉग को पता है एक दिन क्या कमेंट किया था, जब हम उस दिन रात को गाड़ी से सामान ला रहे थे, कि मैंने अपना घर 3 बार शिफ्ट कर लिया 3 सालों में, ये साले कुछ ज्यादा ही सामान दिखा रहे हैं, इतना इनके पास है नहीं तो मिनी ट्रक मंगा लेते। ये सब हमारा सामान है गाइस। ये रहा भाई, ये रहा बड़े ट्रक में आया हमारा। ये देख लो भाई जो भी था। तो ये हेटर्स के मुंह में मुद दिया। आ गया भाई, स्विगी वाला है। तुम्हारे भाई ने पिज्जा भी ऑर्डर कर रखा, वो भी आ रहा। तो ये ऐसा हमारे किंग नखरा इतना करते हैं कि पिज्जा अलग मंगाना पड़ा, क्योंकि ये पिज्जा नहीं खाते, कभी कभी खा भी ले। एक बार ये तो पकड़ो, कैमरा पकड़ो और खा मेरा। भाई इंटीरियर डिजाइनर को भी पूछ लो, सुबह से लगा रखा काम में यार। चाय पिला दी उसको, चाय बनवाई। टंचुए कैसे खड़े? So guys, we are all ready to host Our- the biggest superstar, पुनीत सुपरस्टार। पुनीत भाई थोड़े अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। इस वीडियो की स्क्रिप्ट राइटिंग की है लक्ष्य चौधरी एंड विकांशु तोमर ने, जिन्होंने पूरे एक घंटे बिग बॉस की बीमारी झेली। वैसे मैं बीमारी कहूंगा नहीं, क्योंकि मैं फुकरा के लिए देख रहा था, पर फुकरा मुझे दिखा नहीं दूसरे वाले एपिसोड में। एक्चुअली वो जो एपिसोड था ना, वो यार पुनीत पे पे ही ही वो था, और हमें देखना भी। और आज मैं सुबह से बिजी था, तो एपिसोड 3 देखूंगा मैं फुकरा के लिए। नथिंग मच, जस्ट किंग एंड लॉर्ड सिटिंग टुगेदर। अच्छा पुनीत भाई, मैं पूछ रहा था, आपने लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स देखा? बिल्कुल देखा भाई, एकदम घटिया व्लॉग चैनल है ना? हाँ भाई बहुत घटिया है। क्योंकि एडिटिंग बहुत घटिया होती है उसमें। हाँ एडिटिंग बहुत घटिया होती उसमें कोई कभी कोई ऐसी वो डाल दे, सफेद वीडियो चलती रहे और पीछे आवाज आती रहे। है। ये तो मेरा डायलॉग था। एक बार क्या करा था, हमने एक व्लॉग डाला, उसमें हमने एक फोटो डाल दी व्लॉग की जगह, और उसमें कोई ऑडियो ऐसे ही चल रहा, कुछ भी चल रहा। कुछ और ही चल रहा था क्या? हाँ, कल डल गया था गलती से यूट्यूब पे। मतलब क्या कफा का क्या? नहीं मतलब हमारा ही था, नॉर्मल बोलते हैं। अच्छा नॉर्मल। अच्छा पुनीत भाई एक बात बताओ, तुम अपने इंस्टाग्राम पे, अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी नॉन वेज बातें क्यों नहीं करते? मैंने कभी कोई डबल मीनिंग जोक नहीं देखा। भाई मेरा ये मानना है कि जब हम वीडियो या कंटेंट बनाते हैं ना, तो अब मेरा ये मानना है कि उसको ना हर बंदा देख सके, बच्चा बूढ़ा जवान औरत आदमी वाला हर कोई देख सके। अगर कोई नॉनवेज कंटेंट मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं सिर्फ बच्चे देख पाएंगे या लड़के देख पाएंगे, तो उसकी वो अपनी बहन के सामने बच्चियां नहीं देख पाएंगे, बच्चियां नहीं देख पाएंगी, या बच्चियां देख लेंगी तो अपने माँ बाप के सामने नहीं देख सकते। तो इसलिए मैं चाहता हूँ मेरा कंटेंट सब देखें। और दूसरी बात है यार, अगर बैड नॉनवेज डाल के ही किसी को ऐसा है ना फायदा कि है? फिर ऐसा कंटेंट डालने से हुकअप भी कम होता है ना, बैड एस भी। मेरे को 7-8 साल हो गए सोशल मीडिया पे, लेकिन मैंने आज तक कभी ऐसा गलत कोई नॉनवेज चीज़ नहीं डाली। तो हमारे चैनल पे क्यों बोल रहे हो भाई फिर गलत चीजें? भाई तुम्हारे चैनल पे कई बार ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई तुम्हारे चैनल पे कुछ मतलब हम बोल देते हैं ऐसे ना? बोल देती हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे को थोड़ा देखा है। क्योंकि तुम्हारा ऐसा नहीं है कि तुम भी कोई गंदी वीडियो बना, लेकिन तुम्हारा अगर मैं कंटेंट गंदी बनाता हूं, नहीं, तुम्हारा कंटेंट है, तुम बोलते हो तो मैंने उसमें ऐड कर दिया, बस ये है बात। ये ना हमारी फैमिली वेज कंटेंट नहीं देख पाती। हाँ नॉन वेज को लक्ष्य चौधरी की फैमिली दूसरी है भाई। अगर आपको एक व्लॉग चैनल का इंट्रो करना हो लक्ष्य चौधरी व्लॉग का, तो आप कैसे करोगे व्लॉगर्स के स्टाइल में? मेरे लक्ष्य चौधरी के चाहने वाले तो दोस्तों, आजकल के नल्ले बेरोजगार लड़के अपने ब्लॉग चैनल का नाम जो है लक्ष्य चौधरी रख लेते हैं, ताकि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसरों को ये लगे कि भिखमंगे साले कोई कोठी मंगने वाले लड़के हैं, लेकिन एक नंबर का चैनल है भाई को लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो। और बहुत जबरदस्त वीडियो बनाते हैं, कंटेंट क्रिएटर है, एक नंबर का हल्ला मचा रखा है। लक्ष्य चौधरी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। धन्यवाद। चैनल स्टोंक्स। वो अच्छा स्टोंक्स का मतलब पता है? तुम्हारे कमेंट सेक्शन में बहुत रहता है स्टोंक्स ऐसे करके। उसका नहीं याद, आते हैं लेकिन पता नहीं ये क्या होता है कि जब आप जैसे आपने बाटा की चप्पल के बारे में बोल दिया कि आजकल के लड़के छपरी लड़के अच्छा, पहनते तो वो हैं, तो बाटा स्टोंक्स को ऐसे करते हैं ना, बाटा स्टोक मतलब बाटा के स्टॉक बढ़ गए, बाटा के स्टोर बढ़ गए। अच्छा जैसे मैंने गाड़ी ली थी एक्सप्रेस, तो उसमें एक्सप्रेस स्टोर मेरा काफी वीडियो वायरल हुआ था, काफी वीडियो वायरल हुआ था। लेकिन अब तो टाटा हैरियर लेने का टाइम आ गया यार। नहीं यार, अब तो असल में ना उम्र निकल गई, अब अपना इच्छाएं खत्म। अरे गाड़ी के लिए कौन सा खड़ा होना चाहिए? लेकिन भाई गाड़ी चलाने के लिए भी तो जो है अंदर वो उससे चलाओगे? नहीं, अंदर मतलब खुशी होनी चाहिए गाड़ी चलाने के लिए। अच्छा मतलब तुम कह रहे हो केमिकल खत्म हो गया? हाँ मतलब यार, मतलब क्या है, एंड हो चुका है क्लियर। देखो एंड तो होता ही है ना कभी ना किसी ना किसी चीज का, जैसे ये लैपटॉप है, काउंट का हो गया एंड। हाँ एंड हो गया भाई। अभी तुम्हारे टाइम में अभी चले तुम चल रहे हो, लेकिन जब मेरे तो काउंट बहुत बढ़िया है। जब तुम आओगे भाई 47-48 साल की में, तो भाई तुम्हारा भाई हो सकता है तुम तो तब तक तो मैं तो शिलाजीत खाता रहूंगा।
खाते रहोगे तो चलते रहोगे, लेकिन भाई फिलहाल अभी तुम मजे लो, ज़्यादा नहीं, 10 साल मजे लो भाई, 35 तक, 10 साल भी नहीं, 10 साल भी ज़्यादा बता रहा हूँ, 30-32 तक मजे लो, 7-8 साल तुम्हारे मजे हैं, खूब दबा के खाओ पियो ऐश करो कंटेंट बनाओ, लेकिन उसके बाद ना फिर तुम्हारी इच्छा है ना धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी भाई। बस कुछ ही साल बताए मतलब कैसी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी? मतलब इच्छाएं देखो मैं बताता हूँ क्या होता है, जैसे बंदा 21 साल का होता है, 22 साल का होता है, तो उसे लड़की पटाने का शौक होता है, पैसा कमाने का बहुत शौक होता है, फिर थोड़ा बड़ा हो जाए तो आंटी पटाने का हो जाए। हाँ फिर थोड़ा बड़ा होता है एंटी पटाने का हो जाता है, फिर जब 30 साल का होता है ना तो उसकी जो इच्छाएं होती है ना, मतलब शरीर जो उसकी वो होती हैं वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। वैसे मैं बताता हूँ क्या होगा, पुनीत भाई क्या बता मतलब ये कह रहे हैं ना आप? नहीं मैं बताता हूँ जैसे सपोज करो अभी कोई लड़की है, तुम्हारी एज 22 साल की है, एक लड़की है और एक लड़की, 2 लड़कियां हैं, एक लड़की अभी तुम्हें फोन कर दे कि लक्ष्य भाई मुझे ना तुम फलानी जगह मिलो मयूर विहार में, तो मैं ये कह रहा हूँ अभी तुम चाहे तुम कितना ही बड़ा व्लॉग बना रहे हो मेरे साथ, वो छोड़ के पहुंच जाओगे, ठीक है। और अब बात मेरे पे आ जाती है 48 साल वाले पे, ये बता रहे हैं 25 साल और 48 साल और 35 साल वालों पे भी। अब मेरे पे फोन आ गया, अरे पुनीत जी कहाँ पे हो, मैंने कहा भाई फिर तो नोएडा में बैठा हूँ, बोला आप मयूर विहार आ सकते हो क्या, अभी बहुत मैं बताऊँ यार अभी तो टाइम लगेगा थोड़ा यार, कल मिलते हैं ना, कल दिन में रखते हैं, मैं जाऊंगा उससे मिलने, लेकिन वो मतलब पता क्या है, मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, मतलब क्योंकि शरीर जवाब दे जाता है, धीरे धीरे जो है शरीर की वो प्रक्रियाएं जो है खत्म हो जाती हैं, शुक्राणुहीनता, हाँ जो भी है मतलब खत्म हो जाती है। और अगर अभी तुम्हें फोन कर दिया या 21 साल या भाई को फोन करते हो, भाई तुरंत मैं कह रहा हूँ बस में पहुंचे, मेट्रो में पहुंचे, बंदा आधे घंटे में नोएडा में होएगा वो, ऐसा है क्या भाई? हाँ ऐसा है। तो बस लेकिन हमारा क्या है, जैसे मुझे तुम्हें यार कल का रख लो यार, मैं खा पड़ा हूँ और फिर ना अपना पिक्चर डाल के फिर ना मैं उसे कल फोन करूंगा 11-12 बजे, हाँ मिलना है क्या, तो जाएंगे, तो ये चीज होती है। अब तुम जैसे अभी 25 साल ही हो तो भाई दबा के खाओ पियो ऐसा करो, लेकिन तो 32-33 साल में आओगे ना तुम्हारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, फिर डल एंड हो जाएगा, मतलब समझ लो फिर जिंदगी ना बंदा पुनीत भाई जब तक मैं 48 में आऊंगा तुम हो चुके होंगे 65-70 के आसपास। हाँ 23 साल बाद लगा लो अब तुम। दिखाऊंगा तुम्हें भाई फोटो भेजूंगा ये कैसे? नहीं भाई पता क्या है, देखो जब उम्र होती है ना जो 35-36-40, देखो एक्टर ऋतिक रोशन देखा है तुमने, ऋतिक रोशन हो गया या फिर हमारा फरहान अख्तर हो गया, कितने बढ़िया, शाहिद कपूर भी देख लो तुम, ये कितनी एज का है, 42 से 48 साल का होगा शाहिद कपूर, लेकिन ऐसा लगता है मुझे 60 साल का। तो वो ना मैं बताता हूँ इंसान की जिंदगी में टेंशन इतनी है और उम्र का इतना वो दिया हुआ है ना कि इंसान ना अपने आप को बुढ़ा होने से रोक नहीं पाता। और असल बात बताऊँ 99% बुढ़ापा जो आता है ना भाई इंसान की परेशानियों में और जो है टेंशन और डिप्रेशनों में आता है 99% बुढ़ापा। अगर इंसान की जिंदगी में बुढ़ापा टेंशन ना हो ना तो भाई मैं ये क्या मेरा ये मानना है 35-36 साल तक 40 साल तक भी बंदा ऐसा लगेगा 21-22 साल का, लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जो उसको ना टेंशन लेनी ही पड़ती है। अब कोई बोलेगा भाई मेरे पे तो करोड़ों रुपया है, मैं किस बात की टेंशन लूंगा, भाई जिसके पास करोड़ों रुपया है, हर घर में तुम हिंदुस्तान में किसी भी घर में कोने में जाके देखोगे ना भाई कोई घर ऐसा नहीं है जो सुखी हो, जो 5-5 करोड़ के मालिक है, किसी घर में देखोगे पैसे की कमी है, किसी से पूछोगे उसका माँ नहीं है, कोई पूछेगा भाई तू क्यों परेशान है, भाई यार मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए 1 साल पहले, कोई बोलेगा मेरी बीवी मर गई, कोई बोलेगा मेरा बच्चा एक्सीडेंट हो गया। अभी मैं सूरत में गया था एक जगह, पता नहीं क्या नाम था, सूरत का नामी ग्रामी आदमी था भाई, गुजराती था, वो बहुत बड़ा बिल्डर था सूरत का, 1 लाख करोड़ रुपए का मालिक था, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो गूगल पे भी है, बहुत फेमस आदमी है, 1 लाख करोड़ रुपए का, मतलब समझ रहे हो, मतलब अंबानी भी फेल फिलहाल उसके सामने। तो मैंने कहा यार साला इसको इतना पैसा है, ये तो बड़े मजे से ऐश करता होगा यार, इसके घर में तो बड़ा, और इतना बड़ा बंगला था उसका, मैं ये कह रहा हूँ, और एक रोड इतनी बड़ी थी 3 किलोमीटर की, उस पूरी रोड पे उसका सिक्का चलता था, क्योंकि कम से कम 50-60 सोसाइटी बन रही थी उसकी, किसी में 1000 फ्लैट, किसी में 2000 फ्लैट, और डायमंड का व्यापारी अलग, मतलब ये लगा लो कि उसकी 1 घंटे की इनकम करोड़ों रुपए होगी। मैंने उससे पूछा बंदे से जिसने मेरे को दिखाया उसका घर, इसके घर में तो बड़ा मजा होगा, पता है क्या बताया उसने मुझे, कह रहा भाई इसके घर में भी दुख है और ये कुछ नहीं है, ये खत्म हो चुका है। मतलब क्या हो गया, कह रहा 3 साल पहले इसके लड़के ने 3 करोड़ रुपए की कार दी थी, पता नहीं कौन सी, और यहाँ से चला के ले गया सीधा गोवा, दारू पी के रात को ठोक दी, लड़का खत्म हो गया 23-24 साल का, देख लो, और इसके घर में सिर्फ इकलौती लड़की, और इस टाइम करोड़ों की शादी करी थी, अब घर में मियाँ बीवी है, अब लगा लो तुम। तो भाई किसी में से किसी को अडॉप्ट कर लेंगे क्या, लेकिन भाई अच्छा पुनीत भाई कभी तो लगता होगा कि ऐसे आदमी हमें अडॉप्ट कर लें, मतलब इस तरीके के, जैसे मतलब क्या, जैसे आपने बताया अभी जिसका आपने बताया, तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें इस टाइम 10 करोड़ रुपए की जरूरत है 25 साल की उम्र में, तुम्हें मिल जाए तुम बड़े खुश हो जाओगे, और नहीं मिले तो तुम रोगे यार मेरे को मिले नहीं। अब 90 साल की उम्र में मैं आके तुम्हें 25 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, तुम क्या करोगे उसका, तुम्हें साले फेंकते से क्या करोगे 25 करोड़ रुपए, तो वही वाला हिसाब है भाई, जब हमें चाहिए था तब हमें मिला नहीं, अब हमें नहीं चाहिए तो मिल भी गया तो क्या फायदा, वही वाली बात है, चने हैं तो दांत नहीं है, दांत है तो चने नहीं है, कच्ची कह दी, कच्ची दिक्कत कर दी। तो करो भाई ओनली अभी ये तो करो। अब किसी जमाने में मैं फेमस होने का कीड़ा था बहुत ज्यादा, किसी जमाने में ऐसा था, मैं 2015 में जो है ना मैं इसको स्कूटी ले लेके निकलता था स्टारों को ढूंढने के लिए रोड पे कि भाई फलाना स्टार मिल जाए मेरी वीडियो बन जाए उसके बाद, लेकिन अब साला इतना फेमस हो चुके हैं अब उसकी भी इच्छा नहीं है। अभी पापा आए शूट के बीच में, पापा ये बताओ
पहचानना क्या भाई को? कल या परसों मैं पोखरा का वो देख रहा था, उसमें हमारे साथ कोई ट्रेजेडी हुई। देख पापा जो है घूम रहे, अभी भी वो ले गए असला ही ले गए, असला ही ले गए, नहीं तो पापा हेल्प कर देते इसमें भी। पुनीत भाई को भी अलविदा बोल दिया, और पुनीत भाई की वर्ल्ड फेमस गाड़ी लोड एस्प्रेसो। भाई ये एक्सप्रेसो जरूर है, लेकिन ये गाड़ी जो है काफी मायने रखती है, क्योंकि आपकी पहली 4 व्हीलर है? पहली 4 व्हीलर है भाई ये। और देखो एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि पहला मैं ऐसा इन्फ्लुएंसर हूँ जिसने इतनी छोटी गाड़ी और सबसे सस्ती गाड़ी ली है, लेकिन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर 50 लाख की गाड़ी लेके वीडियो डालती हैं, लेकिन उनकी रील इतनी वायरल नहीं होती। 400 या 500 या 4-5 हजार लाइक आती है, ये इसलिए वायरल होती है क्योंकि ये अच्छे काम के लिए ले गई थी। बाकी भाई लक्ष्य भाई, अच्छा आप गरीबों को खाना खिलाते हो ना? भाई सैटरडे संडे को छोले चावल बांटता हूँ देसी घी वाले सातों दिन भाई। तो भाई जब आना हो तो आ जाना। कल बाकी बांटने वाला हूँ मैं साहिल भाई के साथ, और कल भी चाहिए हो तो कल आ जाना कड़कड़ुआ में, वहीं मिलते हैं कल। चलो भाई, ठीक है, बहुत अच्छा लगा भाई पुनीत भाई। चलो और ठीक है, अगली बार पुनीत भाई ने कहा है कि पुनीत भाई एकदम बहुत खतरनाक जगह आने वाले हैं, किसी भी स्टैंड अप में ओपनिंग एक्ट में आएंगे पुनीत भाई। अब तुम देख लेना, टिकट खरीद लेना कौन से में आ जाए। लक्ष्य भाई को वादा कर दिया, एक दिन पहले बता देना, लक्ष्य भाई के जहाँ बोलेंगे वहाँ आ जाएंगे। ओपनिंग नहीं, धमाका मचा दूंगा स्टेज पर, टेंशन। चलो डन है भाई, एक साथ कम से कम 100 से 150 डायलॉग। अच्छा अगर किसी बाहर के स्टेट में करें, साथ में चलोगे घूमने अगर वहाँ पे स्टैंड अप करें? बिल्कुल चलेंगे भाई। चलो फिर तो डन है। खाना पीना अगर बिल्कुल फ्री मिलेगा और साथ में आना जाना फ्री मिलेगा तो बिल्कुल चलेंगे भाई। चल खाना पीना फ्री। ये ठीक है भाई भाई। देखो खाना पीना भी कौन कह रहा है फ्री कर देंगे, खुद गरीबों, खुद की शक्ल इसकी गरीबों वाले की भाई। अरे भाई हमारे लिए करते हैं, विकांशु अपना एक्सपीरियंस बता रहा ना कि हाँ वही करते हैं। हम आगे यही सुबह को टिक जाते हैं ना भाई। चलो ठीक है लक्ष्य भाई, चलो भाई, चलो भाई ठीक है। ओके ब्रो। भाई नए स्टूडियो में पहला व्लॉग बना रहे हैं हम इतना खुल के, नहीं तो हर रोज सुबह ही सोचना पड़ता था कौन सी डायरेक्शन ले कौन सी ना ले। तो अब तो पता चल गया होगा, ये ग्रीन स्क्रीन वाला बैकग्राउंड हमारा, ये जहाँ पे हम सब लोग बैठ के काम करने वाले हैं, ये वो वाला बैकग्राउंड है। और अभी सोफा वोफा हमने वापस से ढक दिया। ये मेनली ऐसा है कि जब भी हम सारे लोग बैठ के कोई रिएक्शन देंगे या हम सारे लोग बैठ के कोई बात करेंगे, हमारे साथ कोई गेस्ट आता है जिसको हमें मल्टी कैमरा एंगल्स पे बैठा के शूट करना है, तो उसके लिए है। तो अभी सोफे वगैरह इसलिए ढक दिया हमने क्योंकि हमारा आधा सामान अभी लगा नहीं, और यहाँ पे थोड़ा बहुत अभी तोड़ फोड़ मचने वाली है। सोफे पे से हम तभी कवर हटाएंगे। तो दो जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी हम एडिट कर रहे हैं, जब तक ये वीडियो आएगी तब तक तुम उन्हें देख चुके होंगे। और अभी मम्मी पापा आए हुए थे, तो मम्मी पापा का सुबह का प्लान था कि वो सुबह 6 बजे जाएंगे, पर फिर मैंने कहा कि मैं भी चलने की सोच रहा हूँ, पर मैं मुझे वीडियो एडिट करनी, तो मुझे तो 2-3 बज जाएंगे, तो आप निकल जाओ। तो वे कहने लगे जब आए हुए तो थोड़ा और रुक जाते हैं। वैसे पापा को फैक्ट्री में काम था, पापा ने कहते कोई नहीं चलो यार आज हो जाएगा जैसे भी काम होगा, फिर वरना तू परेशान होगा, हम गाड़ी लेके आए हुए तो हमारे साथ ही चलिए। तो मैं और शौर्य आज मुजफ्फरनगर जा रहे हैं, उसको भी अपने घर जाना, बाकी किंग सब घर संभालेंगे। मतलब ऐसा होगा कि इस घर की शिफ्टिंग में हम मुश्किल ही ऐसा हुआ कोई दिन जब हम तीनों यहाँ साथ थे, अब तक सब अलग अलग है। पर भाई अब तो मैं तो ताला मार के जाऊंगा, अब तो मुझे अपने गेट की चाबी भी मिलेगी। भाई बाथरूम खोल जाइए अपना इधर को तुम तो अगवा दुनिया पे बंटवा दोगे उसे। बांट देंगे अपने में किसी को। अभी मतलब ऐसा हो गया कि 99% काम डन हो गया, और जो 1% नहीं हुआ, एक वाईफाई की अभी हल्की सी दिक्कत है, यहाँ पे ऊपर है नीचे नहीं है। बाकी ऐसे कोई काम ऐसा बचा नहीं कि जिसके बिना काम ना चल सकता हो, हर चीज के बिना काम हो सकता है। इस फ्लैट का जो बिजली का बिल है वो थोड़ा खतरनाक पड़ रहा है हमें, क्योंकि यहाँ का जो मेंटेनेंस है वो भी यहाँ के मीटर से ही कटता है। बाकी तो यहाँ पे नीचे काम करने में जो मजा आ रहा है इस टाइम, जो मजा आ रहा है बस क्या ही बता दूं, क्या मजा आ रहा है। यहाँ लगी सी थोड़ी वाइब है, पॉजिटिविटी, एक तो खुला खुला सा, और दूसरा हमारे जो बालकनी है ना, वहां से ऐसा लगे जैसे अपना घर सा हो। एक बात हमें कल पता चली, ये इतना खुला है फ्लैट कि जो हमारी ये लाइट्स है ना, फेल होगी वो पुराने रूम में भर देती, मतलब आंख यूं हो जाती इनके सामने, लेकिन यहाँ फेल होगी है कल। यहाँ पे क्या करा हमने, सारी लाइटें वाइटें खुल ली। देखो अभी तुम्हें मैं दिखाता हूँ एक जादू, यहाँ पे जादू जो है, अब देखते जाना तुम लाइटें कैसे बढ़ती जाएंगी। जब यहाँ इतनी लाइट हो गई तो हमने फिर अपनी इस वाली लाइट को ऑन किया, और तुम्हारी कसम ये यहाँ से यहाँ भी रिफ्लेक्ट नहीं हुई, इतनी लाइट है, ये हल्की सी भी रिफ्लेक्ट नहीं हुई। लाइटों का और खर्चा। हाँ, कल वाले रोस्ट में भी हल्का सा, जब पुनीत के साथ कोलैब था उसमें भी एक लाइट मेरे सर पे पड़ रही थी, लेकिन मैं चलो यार अब फटाफट, पुनीत भी बड़ी जल्दी में आया था और हम भी बड़ी जल्दी में थे क्योंकि हम सुबह से सारा लगाने वगाने लग रहे थे। मैंने कहा हमें भी चाहिए एक जगह का, फटाफट कैसा दिखेगा हमारा सेटअप, पर अगली बार से थोड़ा ध्यान रखेंगे। और नहीं सेटअप ऐसा हो, जब पहले हमने वहाँ शूट करा शुरू में वहाँ भी दिक्कत आई थी, समझ नहीं पाते ना कि एक्चुअली दिक्कतें कहाँ हैं, धीरे धीरे समझ। और टेस्ट शूट का हमें टाइम नहीं मिला। भाई वो कौन सी ऐप से ले लिया गोल्डन प्ले बटन? यूट्यूब हो गया। तो हम निकल चुके हैं हमारे वाली गाड़ी में, सबसे पहले मम्मी पापा को लेने, दीदी के यहाँ से लेना उन्हें, और उसके बाद सीधा मुजफ्फरनगर। और क्या हुआ, हर्ष हमें नीचे तक छोड़ने आया था गाड़ी की पार्किंग शिफ्ट करने के लिए। ये हमारी पार्किंग में खड़ी थी, हर्ष वाली दूसरी पार्किंग में खड़ी थी, क्योंकि अब इस सोसाइटी में पार्किंग अलॉट हो गई। और अभी मुझे सामने एक लड़की दिख रही जो कम से कम मेरे से भी 2 फुट ऊंची, पापा उसके वही होंगे क्रिस।
तो मैं क्या बता रहा था, तो हर्ष अपने कपड़े भूल गया जो उसे देने थे घर पे भेजने के लिए, और मैं अपना वॉलेट भूल गया, तो अब हर्ष लेके आने लगा। पापा को 10 बार फोन आ लिया, 10 बार मैं कह रहा बस जल्दी है जल्दी है जल्दी है। और एक फैक्ट तो मैं बताना भूल गया कल वाले व्लॉग में, हमारे शूट पे मतलब हमारे जो सोफा वाला सेटअप है ना जिस तरफ, उस तरफ एक मक्खी है। तो मक्खी तो ये बोली जाती है कि 24 घंटे जिंदा रहे, पर जब से वो सोफा लगने लग रहा तब से वो मक्खी वही है। और कल भी वो वही थी जब हम सेटअप कर रहे थे, और जब पुनीत आ गया मतलब हमने हर कुछ और सोसाइटी के अंदर जबकि मक्खी मच्छर वाला स्प्रे छिड़का गया था, वो नहीं मरती भाई। इमोर्टल है वो, कम से कम 10 बार शूट रुका हमारा, 10 बार, वो नहीं मर रही। और वो अब भी वहीं बैठी थी, जब मैंने कवर डाल दिया ना अब भी वो वहीं बैठी थी। उसे शॉटगन से मारना पड़ेगा, लेकिन 24 घंटे ही तो जिंदा रहा है, ये क्या हो रहा है, ये रीजनरेट कर रही क्या कर रही है, अभी बैठी थी वहीं। मैं बता रहा, और साली इतनी बड़ी, उसने ना 7 तो ड्रैगन बॉल इकट्ठा कर ली होंगी, फिर उसकी इच्छा पूरी हो गई। देखो तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो हो, इनकी भी समझ तो हो, कुछ ना कुछ इनके अंदर भी ना, ऐसे ही बावलोगत नहीं होती। नहीं मुझे लगा वो अपने में बिलीव कर रही, मोटिवेट है वो। उसने संदीप महेश्वरी की वीडियो देखी। चल भाई हम जा रहे हैं अपना उधर, या एक बार घूमते हुए चलो। ओ भाई ओ घर वाले आज जान से मार देंगे। आज तो पिताजी जो है आग बबूला ही वो बैठे, सुबह जाने को कह रहे थे 6 बजे, और मैंने बजा दी 4:30। ओ भाई उतर फटाफट 4:30। हेलो बड़े। और ये हेलो 1 घंटा गेम खेलने के बाद और 2 घंटा बात करने के बाद, 1 घंटा आधा ही तो घंटा हुआ अभी आए मुझे भाई। आधा घंटा गेम खेलना है, घंटे के बराबर नहीं है। नहीं और वो कितने देर करवाना है तो क्या शिफ्टिंग आया तो था भाई। कहाँ बग्गी से बात क्या करते हो? डागा ने तो रुका था, मिली भी ना उनसे। अरे नहीं, एक आदमी को काटा नहीं कह सकता, एक आदमी को तो काटा था जिन्हें पर। अच्छा, द 6th मेंबर ऑफ द क्लैन। वैसे भी गाड़ी में 5 की जगह क्यों बनाई गई? समझ, एक यार से दोस्त टूट ही करे। बात तो अच्छी मार दी। इवन नंबर जमा नहीं करता, कोड चाहिए। 6 यारों की यारी चलेगा कभी? ये तो 3 5 या तो 5 या तो 3 या 5 ऐसी ही चली बस यारी। तो खत्म है क्या छठे का? छठे का खत्म है, ग्रुप बनते ही तो खत्म हो जा ना। एक को इधर उधर बात ठीक करवाने के लिए रहना पड़े, एक करना बचे ही है। सेक्रीफाइस किया जा रहा है। हेलो जी, तो शाम में वीडियो डाल के लक्ष्य तो चला गया अपने घर, एंड यहाँ पे बचे हैं मैं और ढाका। और ये हुआ है शिफ्टिंग करते हुए सबसे पहले जो सामान आया वो मेरे रूम में आया। जितना भी सारा डब्बे शब्बे मेरे रूम में कर दिए गए, और अब यहाँ से धीरे धीरे निकालते निकालते ये हो चुका है कि सबके रूम लग चुके, मेरा रह गया। क्योंकि मैं 2 दिन के लिए घर चला गया था, एंड उसके आने के बाद भी मुझे 2 दिन और वीडियो करनी पड़ी, तो मेरा बैग वैग कपड़े अब तक ऐसे के ऐसे बंद है जो मैं वहां से लाया था। अब मैं करूंगा अपनी अलमारी को साफ और फिर वो लगाऊंगा। अभी तक मैंने सिर्फ अपना पीसी और टेबल लगा ली है, बट उनके अभी तक कनेक्शन नहीं करे। कनेक्शन करके आज रात में सारा काम निपटा देते हैं। मुझे दोनों में फर्क नहीं पता, बट कुछ तो है दोनों में से। आ गया है पीसी को पावर देने का। जहां तक मुझे लगता है मैंने सारी केबल सही लगाई हैं। दूसरी बारी में क्लिक हुआ बट बार बार ब्लिंक हो रहा है, ये सही बात नहीं। ओ चल गया। एंड क्या ये ऑन होएगा? चल गया भाई, गुड। अगर सामान शिफ्ट करते हुए आप अपना पीसी अच्छे से ले आए और वो चल पड़ा, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, तो इट्स ए गुड न्यूज़। क्योंकि पीसी में बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि ग्राफिक कार्ड, और ग्राफिक कार्ड जो लगा होता है बहुत ही पतली सी स्लिट में लगा होता है। अगर वो कहीं भी लगी वो पूरा का पूरा टूट जाएगा, या फिर रैम कहीं भी लगी तो तुम्हारी स्क्रीन नहीं आनेगी। तो आप अपने सीपीयू और अपने मॉनिटर का तो डब्बा हमेशा बचा के रखिए, क्योंकि उसमें वो फोम होती है पहले से, जिसमें तुम इजीली डाल के ले जा सकते हो। और उन फोम का एक फायदा है कि अगर कहीं तुम्हारा वो बॉक्स लग भी गया तो तुम्हारे प्रोडक्ट पे कोई भी डैमेज नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पीसी चल पड़ा है। और अभी बेड पे से मैं ये चादर बदलने वाला हूँ थोड़ी सी, तो जल्दी से बदल देते हैं। 3 2 1 डन। मैं तो टूट गया भाई, बहुत ही ईजी लग रहा था ये, लेकिन चादर लगाने में और ये कवर चढ़ाने में मुझे आधा घंटा हो गया। गुड नाइट दोस्तों, ओवर एंड आउट करता हूँ।